नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बढ़ती ठंड हार्ट क्यों तंग। और ये खास कार्यक्रम हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इन सर्दियों में अपनी सेहत का खास ख्याल रख सके। तो सर्दियों के मौसम में तापमान कम हो जाता है जो ह्यूमन बॉडीज को कई मायनों में इफेक्ट करता है, जिसमें से एक हमारी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना भी शामिल है और इससे हार्ट को और तेजी से पंप करने की जरूरत पड़ती है। ये परिस्थितियां दिल पर दबाव डालती हैं जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं, और भी कई वजह हैं, इसलिए आज हम एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि ऐसी ही और क्या वजह है जो सर्दियों में हार्ट अटैक के मामलों को बढ़ा देती है, कि आखिरकार क्यों हार्ट अटैक के मामले जो सर्दियों में बढ़ जाते हैं या इनका जो खतरा है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ये इसी पर आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से बात करेंगे। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले कि बढ़ती ठंड में हार्ट क्यों तंग रहता है। सर्दी में नसें सिकुड़कर सख्त हो जाती है। नसों में सिकुड़न से तेजी से पंप करता दिल, तेज पंपिंग से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से भी और दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए इसी पर हम एक्सपर्ट से बात करते हैं कि आखिरकार सर्दियों में इस तरह के जो केसेस हैं हार्ट अटैक, जो अमूमन आजकल बहुत ज्यादा हम देखने को हमें मिल रहे हैं सर्दियों में, खासकर यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है ये। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपके यहाँ पर मुलाकात करवा देती हूँ। बत्रा हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और काइनोस हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जगजीत सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार सर्दियों में हार्ट अटैक के इतने मामलों का बढ़ना, खासकर यंगस्टर्स की भी अगर हम बात करें, आखिर वजह क्या रहती है इसके पीछे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। सर्दियों में हार्ट अटैक की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों के कारण जो हमारी हार्ट के आसपास वाली खून की धमनियां हैं उसके अंदर सिकुड़न आती है। उन सिकुड़न आने की वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। इसके अलावा जो हमारा चलना फिरना होता है, जो हमारा रूटीन में वॉकिंग इंक्रीज होती है, एक्टिविटी होती है, जो गर्मियों में ज्यादा होती है वो सर्दियों में कम हो जाती है। डाइटरी पैटर्न में चेंज हो जाता है। और सर्दियों में अगर आप देखेंगे जो स्मॉग है, जो फॉग के साथ मिलके स्टिल हो जाता है एयर के अंदर, उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर इसको एक प्रोसेस बोलते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। वो इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है उससे हार्ट अटैक आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए सर्दियों में हम हमेशा एक सलाह देते हैं अपने मरीजों को कि हमेशा छाती ढक के रहें, अचानक से सर्दी में ना जाएं, ठंड में ना जाएं, ठंडे पानी से ना नहाएं और हल्की हल्की एक्टिविटी धूप में करते रहें। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आपको अपनी बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि एक बैलेंस यहाँ पर बना रहे। डॉक्टर जगजीत सोनी जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है कि किस तरीके से बचाव यहाँ पर किया जा सकता है। और जब बात हार्ट अटैक किया है तो हर कोई इसको लेकर चिंतित हो जाता है कि आखिरकार इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। लाइफस्टाइल जो होती है वो बहुत बड़ी भूमिका आता है यहाँ पर करती है। ऐसे में किन बातों का विशेष हमें ध्यान सर्दियों में रखना चाहिए? जो भी लोग अभी प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े हैं जी, जो हम रूटीन में जो लाइफस्टाइल हमें फॉलो करनी चाहिए एक हेल्दी हार्ट के लिए जी, जिस तरह से कि हमें बेसिकली जो भी एडिक्शंस हैं उनसे बचें, लाइक स्मोकिंग या कोई भी इंजेक्शन अब्यूज है वो सब नहीं करना। बिल्कुल। और डाइट का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। जो भी ज्यादा चिकनाई की मात्रा वाली वस्तुएं हैं उनका ज्यादा प्रयोग ना करें जी। और अपने खाने में जो फैट का इंटेक है लिमिटेड रखें। जिन मरीजों का साथ में जैसे कि कॉमन रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज के लोग, वो शुगर कंट्रोल करके रखें अपने टाइम पे। जो दवाई है शुगर के लिए, और अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है किसी आदमी का तो वो सब अपनी दवाइयाँ समय पे लें। इन सब के लगे तो सब रूटीन है कि पूरे साल के लिए ये सब तो परहेज फॉलो करने ही है हम लोगों को। इसके अलावा सर्दियों के टाइम में जो स्पेशली जो सुबह के टाइम पे
इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं हार्ट अटैक वाले, जब तेज ठंड होती है उस टाइम पे। जो हमारी नसें हैं वो जहाँ बीमारी होती है उस हिस्से में सिकुड़ती हैं और उसके आगे, ब्लॉकेज के आगे जो खून की सप्लाई है वो कम हो जाती है जी। तो ऐसे में लोग अपने प्रॉपर अपने शरीर को वार्म रखने के लिए प्रॉपर कपड़े पहने और स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं जी उनमें बाहर निकलने से बचे। जी। जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो कोशिश करें कि जब टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो या सनलाइट के टाइम पे उस टाइमिंग में करने की कोशिश करें। और जो भी अपने डाइट पैटर्न है उसको भी सिग्निफिकेंटली चेंज ना करें, क्योंकि सर्दियों में लोगों की कोशिश ये होती है कि वो ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, लड्डू वगैरह बना लिया घर पे, हलवा वगैरह बना लिया, तो ये ज्यादा चीजें लोग खाते हैं सर्दी के दिनों में। तो सर्दियों में अच्छे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको ज्यादा मात्रा में खाएं बजाय इसके कि जो चिकनाई वाली चीजें हैं उन पे ध्यान ज्यादा दें। और स्पेशली सर्दियों में जो नसें सिकुड़ने को बोलते हैं, वेजोस्पाज्म बोलते हैं, अगर उस पे स्मोकिंग भी ऐड करते हैं हम तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो जो स्पेशली धूम्रपान और जो टाइमिंग का है उन दोनों चीजों का खास ख्याल रखें जी। तो ये सर्दी के टाइम पे हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये चीज हमारे लिए डेफिनेटली यूजफुल हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर जगजीत सोनी जी ने कही है, क्योंकि धूम्रपान को लेकर भी कई बार इसको चिताया भी जाता है, खासकर यंगस्टर्स को ये समझना बहुत जरूरी होगा। और हार्ट अटैक के विषय में आज हम बात कर रहे हैं, खासकर सर्दियों में हार्ट अटैक का क्यों ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसके क्या कुछ यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं, उसे भी हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। फिलहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से हेड ऑफ कार्डियक साइंस और चीफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी की इस चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर युगल किशोर जी, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें समझना कि हार्ट अटैक के मामलों की अगर हम बात की जाए, अमूमन हार्ट अटैक जिस तरीके से आते हैं और उसके पैटर्न को हम यहाँ पर समझे, सर्दियों के, विशेषकर सर्दियों में आखिरकार क्या वजह है इसकी, क्या कुछ सिम्टम्स जो कि यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ सिम्टम्स हैं जिनको अगर हम देख ले पहले तो हम इसको लेकर सचेत हो सकते हैं। हम बहुत जरूरी है ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो हमें सुनने वाले हमारे दर्शक हैं उन आपके जरिए, आपके माध्यम से वो इन बातों पर ध्यान जो है वो ला सके। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे सर, क्या सिम्टम्स, क्या वजह होती हैं? देखिए, ऐसा है कि सर्दियां क्यों बहुत महत्वपूर्ण है खास करके हार्ट के पेशेंट्स को। जी। शरीर में ब्लड सप्लाई जाती है, जब जो सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारे बाहर की त्वचा है और जो मसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है जी अमूमन वो बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड होती है, उसको टैकल करना पड़ता है। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जाती है उसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है और प्रेफरेंशली वो पेरिफेरल जी जो त्वचा है, जो मांसपेशियां हैं, उनमें रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो पेशेंट्स, नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं जिनमें कोई बीमारी हार्ट की वेसल्स की नहीं है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट की बीमारी है, खास करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उनको निश्चित रूप से ब्लड सप्लाई जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, और जिसकी वजह से या तो उनको एंजाइना होता है या कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हैं इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, उनमें सीवियर सिम्टम्स होता है और कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो नॉन है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको निश्चित रूप से ये ठंड के एक्सपोजर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह सुबह अर्ली जब धूप ना निकले तो उसके लिए वॉक में ना जाएं, यदि जाएं तो अपने शरीर को अच्छी तरह से कवर करें जिससे कि ठंड का एक्सपोजर ना हो, और जिसकी वजह से जो प्रेफरेंशियल ब्लड सप्लाई है जो कि पेरीफेरी में जाती है ठंड में, वो उतनी ज्यादा ना हो सके, हार्ट में सप्लाई बरकरार रखा जाए जी। जैसा कि डॉक्टर सोनी ने ऑलरेडी बता दिया कि और भी क्या कारण है ठंड में जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें तीन चीजें और मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा। खास करके जब किसी व्यक्ति को सर्केडियन रिदम के हिसाब से कहते हैं ना कि सुबह हार्ट अटैक आता है 4 बजे 5 बजे हर, अब ठंड के मौसम में एक व्यक्ति है, यदि मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत दिल में दर्द भी हुआ तो सोचता है कि फैमिली को इस सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब करें। बिल्कुल। मान लीजिए वो ये भी हो कि चलो फैमिली बहुत एक्टिव है,
और कुछ पता चला कि दर्द हो रहा, तो यदि वो डॉक्टर को संपर्क करें तो सुबह सुबह डॉक्टरों को मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख करके लोगों को नियमित रूप से, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन्हें नियमित दवाइयां लेनी चाहिए, ठंड के एक्सपोजर से बचना चाहिए, और जरा भी सिम्टम्स में वेरिएशन आए, एंजाइनल पेन हो या कुछ हो, तो निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके डॉक्टरों को परामर्श करना चाहिए। जी। नाउ एक बात आपने कही है कि यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल देखा गया है कि बड़े सारे यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम में जाते हैं और वहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल। आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन का, जो कोविड वैक्सीन है, कहीं उसका तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, या कि ऐसे पेशेंट जिनको कोविड हो चुका है उनकी हार्ट में कोई तब्दीली आई जिसकी वजह से, ये अमूमन कोई प्रूवन तो नहीं है अभी, लेकिन ये एक तरह का स्पेकुलेशन जरूर है। लोग ये साइंटिस्ट भी इस दिशा में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ कारण तो नहीं है, या कि हमारी जो वैक्सीन है उनकी वजह से चेंजेज आ रहे हो, और या कि जिनको कोविड हो गया हो। सो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट जिनको कोविड हुआ हो, उनको हार्ट की थोड़ी बहुत बीमारी हो, तो उनको एंटी प्लेटलेट्स, जो ब्लड थिनर होता है, उनको लेना चाहिए, जिससे कि सर्दियों में खास करके क्लॉट ना बन सके और उनको कोई एक्यूट अटैक ना आ सके। तो निश्चित रूप से उनको ना तो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आज के तारीख पर, यदि प्रूवन नहीं है, उनको पता नहीं है, उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया कि उनको हार्ट की बीमारी है। और दूसरा, यदि जो निश्चित रूप से जिनको पता है कि हार्ट की बीमारी है, उनको रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए, और खास करके ब्लड थिनर जिनको कोविड हुआ है या फिर जिनको वैक्सीन लगी हुई है और हाई रिस्क कैटेगरी में आते। थैंक यू। यानी कि ये एक तरीके से मिथ है, जो कि एक भ्रम है जो कि फैलाया जा रहा है कि कोविड की वैक्सीन लेने वालों को इस तरीके के केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, मैं ये आपसे इस पर आगे भी चर्चा यहाँ पर करूंगी। डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी, जैसे कि डॉक्टर युगल किशोर जी ने भी इस बात का जिक्र यहाँ पर किया कि एक्सरसाइज यहाँ पर की जाती है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं, कई बार ऐसे आर्टिफिशियल प्रोटीन्स जो हैं वो ले लेते हैं। तो व्यायाम करना अपनी जगह है, एक्सरसाइज करना अपनी जगह है, लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स आजकल अपनी डाइट में फॉलो कर रहे हैं आजकल यंगस्टर्स, वो कितना ज्यादा खतरनाक इस तरीके की एक्टिविटीज में यहाँ पर हो सकते हैं कि आगे चलकर इसका जो एक आगे चलकर इसका खतरा जो हार्ट अटैक का वो बढ़ सकता है। एक्सरसाइज अपने आप में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव मसल ट्रेनिंग करना, जो एक्सरसाइज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कार्डियो एक्टिविटी और एक होता है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जो लोग एक्सेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनमें दो नुकसान करते हैं वो अपने साथ। एक तो वो जरूरत से ज्यादा इनिशियल स्टेज के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी मसल की गेन के लिए, जो आपने जैसे जिक्र किया कि प्रोटीन्स लेना शुरू करते हैं। अगर आप नेचुरल प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप पालक ले रहे हैं, आप स्पिनच ले रहे हैं, आप दाल ले रहे हैं, जो या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन और ये सब खा रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी केमिकल से लेस्ड कोई प्रोटीन का डब्बा ले रहे हैं जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन के साथ नहीं है, तो अभी तक उसके हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है। वो उसके अंदर स्टेरॉइड भी ऐड होते हैं, कई बार उसके अंदर बहुत सारे और केमिकल्स भी ऐड होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनको एम्फेटामीन्स बोलते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्ट की, दिल की धड़कन को बहुत बढ़ाते हैं, और दिल की धड़कन को बढ़ाने के अलावा बीपी को भी बढ़ाते हैं। जब वो दिल की धड़कन बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तो हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। तो ये प्रोटीन हमें नहीं पता वो प्योर प्रोटीन खा रहे हैं या फिर प्रोटीन के अंदर मिक्स कुछ और खा रहे हैं, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बिना सर्टिफाइड अगर आप कहीं भी डब्बा में से प्रोटीन लेते हैं तो इट कैन बी वेरी रिस्की, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। हमें नेचुरल प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चाहे आप अगर शाकाहारी हैं तो दाल और पालक और इन सब पे फोकस करें, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, चिकन, मटन, इन सब पे फोकस करें। लेकिन जो केमिकल वाले डब्बे होते हैं, मैं अपने हर मरीज को उनको अवॉइड करने की सलाह देता हूँ, इसलिए वो तो नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, लौटूंगी सर आपके पास। डॉक्टर जगजीत सोनी जी, क्योंकि अमूमन देखा जाता था पहले के समय में कि हार्ट अटैक के मामले जो है अमूमन 50 के बाद जो आयु वर्ग के होते थे व्यक्ति, उन्हें ज्यादा होते थे, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल तो यहाँ पर बदला ही है। लेकिन अब हार्ट अटैक के केसेस जो है वो 30 के बाद का खतरा जो है, रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
मेन रीजन इसका हम क्या समझ सकते हैं? और खासकर अभी हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन और जो महिलाएं हैं, जो कि खासकर 30 से ऊपर की महिलाएं हैं, कोलेस्ट्रॉल की शिकायतें बढ़ जाती हैं, शुगर, हाई बीपी, ये एक बहुत बड़ी वजह इसकी हो सकती है। लेकिन सर, अगर बात यहां पर की जाए हार्ट अटैक, अब कोई एज फैक्टर मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बचा कैसे जा सकता है। आजकल हर एज फैक्टर को इस चीज को सुनना चाहिए, तो वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर अंकुर ने और मिश्रा सर ने बताया जी, जो हमारा जो ओवरऑल है डाइट पैटर्न है वो भी काफी डिफेक्टिव हो चुका है। हम काफी शुरुआती उम्र से ही लोग फ्राइड जो भी खाना है वो खाते हैं, तला हुआ खाना, और एक्सेसिव भी कह सकते हैं कि कैलोरी इनटेक है, जो कि हमारे रूटीनली जो अर्ली एज में ओबेसिटी का काफी कॉमन कारण बनता है। जो मोटापा है हमारे शरीर में वो, और साथ में हमारी जो डाइट है, रेगुलर जो डाइट है वो, उसमें काफी कह सकते हैं कि चिकनाई की मात्रा काफी बढ़ी है रेगुलरली। और इसके अलावा जो फिजिकल इनएक्टिविटी कह सकते हैं कि लोग रेगुलर बेसिकली हल्की फुल्की जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है उस पर भी हम बहुत ज्यादा मशीनों पे आश्रित है इस टाइम पे। जो हम अपने शरीर से जो भी चीजें कर सकते हैं, जो एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि दूसरे तरीके से हो। और जो फिजिकल एक्टिविटी का ओनली सोर्स इकलौता सोर्स जो लोगों को लगता है वो लगता है कि हम जिम में जाके ही कर सकते हैं। तो ये कि फिजिकल एक्टिविटी हर फॉर्म में ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाली बैठा, क्योंकि मोस्टली जो हमारा लोगों का काम है इस टाइम पे वो कंप्यूटर डिपेंडेंट ज्यादा हो गया है, तो लोग इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है जनरल लाइफ में। तो और ये भी ओवरऑल जो स्ट्रेस का लेवल है लोगों से वो भी काफी बढ़ा है। तो इस तरह से स्ट्रेस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जिससे भी कार्डियक इवेंट्स बढ़े हैं डेफिनेटली। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फिजिकली एक्टिव रहें और अपने डाइट को सिग्निफिकेंटली ये फैट इंटेक उसमें कम रखें। और जो भी एडिक्शंस हैं, जैसे स्मोकिंग के फॉर्म पे हो, चाहे वो आईवी ड्रग्स के फॉर्म पे हो या प्रोटीन के डब्बे के रूप में हो, तो ये कोई भी इन सबको हम कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो ये सबसे 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं तो यही कहना चाहूंगा। और बाकी जो ऑलरेडी मरीज हैं हार्ट के, वो अपनी मेडिसिन रेगुलर ले लें, रेगुलर अपना चेकअप कराएं। और स्पेशली जो एडिशनल फैक्टर हम कह सकते हैं सर्दी के दिनों में, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को साथ में सांस की दिक्कत भी है, तो ये भी वो रेस्पिरेटरी कंडीशन है सर्दी के दिनों में वो भी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन वो सब बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी वो भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। जो भी स्ट्रेस के तौर पे स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी पे इन्फेक्शन का, तो उसकी वजह से भी हार्ट के इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई साथ में कोमोर्बिड कंडीशन है, तो वो रेस्पिरेटरी इलनेस के तौर पे हो, चाहे वो डायबिटीज के तौर पे हो, चाहे थायराइड के तौर पे हो, उन सब का भी रेगुलर चेकअप और कंट्रोल जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि खान पान पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए और खासकर जो एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल किया जाए। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, बहुत जरूरी होता है कि अपने शरीर को समझना, जो कि आजकल लोग शायद हल्के में ले लेते हैं। बात यहां पर की जाए, कई बार सीने में दर्द उठता है तो अमूमन यही होता है, ये कहा जाता है कि शायद गैस होगी या इस तरीके से कुछ चीजें होंगी, और डॉक्टर्स यही हमेशा बोलते हैं कि फुल बॉडी चेकअप जो है वो हर किसी को यहां पर लेना चाहिए, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो। तो डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, आप बताइए कि बहुत जरूरी यहां पर समझना कि अगर सीने में दर्द हो या कोई ऐसे सिम्टम्स लग रहे हो तो कितना जरूरी हो जाता है। और दूसरा सवाल यहां पर यह कि अगर फर्स्ट हार्ट अटैक यहां पर पड़ता है तो कहा जाता है दूसरा हार्ट अटैक काफी रिस्की हो जाता है, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए अंजलि जी, 2-3 एक डॉक्टर सोनी ने और डॉक्टर बत्रा ने ऑलरेडी कुछ चीजें हाईलाइट करी हैं। एक चीज जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज। मैं यदि 100 मरीजों की बाईपास सर्जरी करता हूं, उसमें 50 लोगों को डायबिटीज है। अब ये जो डायबिटीज होती है, ऐसे पेशेंट्स को ये एंजाइना का पेन, जो हार्ट का टिपिकल पेन होता है, वो नहीं होता। ऐसे मरीजों को डायरेक्ट साइलेंट हार्ट अटैक होता है। उन्हें पता नहीं चल रहा कि उनको बीमारी है हार्ट की, कोई चेकअप नहीं करा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, और एक दिन पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल। सो हमारी इंडिया का ये बड़ा स्पेसिफिक डेमोग्राफी है या कि प्रेजेंटेशन है कि हाई इंसिडेंस जो है
डायबिटीज की होने की वजह से हम एक बड़े अलग स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक नंबर बात ये। दूसरी बात ये है कि हमें आज की तारीख पर ये नहीं पता कि ये हार्ट की बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्यों है। हमें ये जरूर पता है कि जिनमें डायबिटीज है उनमें ज्यादा इंसिडेंस है, जेनेटिक जिनकी फैमिली में है उनको ज्यादा है, जो स्मोकर्स हैं, जो ओवरवेट हैं, जो टाइप ए पर्सनालिटी है, जो ब्लड प्रेशर है या कि बड़े हापड़ धपटी में जो दौड़ते फिरते रहते हैं उनमें ज्यादा होता है। लेकिन क्यों होता है वो अभी किसी को नहीं पता। जब नहीं पता है तो उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हो, ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे पिन पॉइंट करें कि अमुक व्यक्ति को हार्ट की बीमारी है। उसके लिए ऑलरेडी हमारे दोनों को पैनल्स वालों ने इस चीज को बड़े अच्छी तरह से हाईलाइट किया है कि उनकी पहले अच्छी तरह से रेगुलरली, खास करके जो डायबिटिक्स हैं, जो जिनको की फैमिली में हिस्ट्री है, तो उनका रेगुलर हार्ट का चेकअप होना चाहिए। और यदि उसमें कोई चीज निकलती है तो फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। नाउ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ पाते। उनको चलो जी ये सबको मानना होता है कि नहीं जी, यदि हम जाएंगे डॉक्टर के पास एंजियोग्राफी करेंगे तो हमारा 100% एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। तो वो एक जो डर है वो हमें डॉक्टरों को और आप जैसे मीडिया के लोग हैं उनको निश्चित रूप से आगाह करना चाहिए कि यदि आप नियमित समय पर, उचित समय पर अपना इलाज नहीं कराओगे तो उसके बड़े भयावह रिजल्ट आते हैं इन फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक्स। तो जरूरी ये है आज की तारीख पर कि हमारी जो जनमानस है उनको ये पता हो कि हम एक सुनामी से गुजर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो। यदि उस पर कंट्रोल, प्रिवेंशन ना किया गया सॉरी, और प्रिवेंशन के कई इलाज हैं। आजकल तमाम सारी जो गवर्नमेंट है सब ट्रीटमेंट पे तो जोर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा रहा। जैसा कि डॉक्टर सोनी ने कहा कि जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये कहना तो आसान होता है लेकिन इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूर मुश्किल है। लेकिन यदि हमें हार्ट की बीमारी की सुनामी से बचना है तो हमें निश्चित रूप से प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी के लिए। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, क्योंकि आपने बात यहाँ पर कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, एक सवाल आपसे मैं और यहाँ पर पूछना चाहूंगी। अभी तक हार्ट अटैक हम समझ पा रहे हैं कि बीमारियां, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है तो समझा जा सकता है। लेकिन इस ओर भी ध्यान देना होगा कि प्रदूषण कितना बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है इस हार्ट अटैक के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं और हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं। मैं आपको 2-4 चीजें बताऊं। जब मैं एक पंजाब की पेशेंट का दिल खोलता हूं, जब उसके लंग्स देखता हूं तो पिंक लंग होते जी। और एक दिल्ली वाले के जब मैं जो हार्ट खोलता हूं तो उसके जो लंग्स होते हैं वो काले दिखते हैं जी। तो ये तो लंग्स की बात हो गई। लेकिन यदि वो लंग्स में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हार्ट की धमनियों में और शरीर के और भी जितने धमनियां हैं उनमें निश्चित रूप से भी डिपॉजिट होता होगा। डिपॉजिट डायरेक्टली ना भी हो जी तो स्पाजम के चांसेस, डॉक्टर सोनी ने जिक्र किया था कि ठंड में आर्टरीज के स्पाजम होता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में कमी आती है। तो ये जो स्पाजम है और जो स्लो डिपोजिशन है, स्लोली जो वो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, जो भी प्लेटलेट्स हो, जो और जो एग्रीगेट हो, जो हमारी आर्टरीज में जमा होते हैं और प्रदूषण इनको एक्सेलरेट करता है, उनको बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, ये खास करके नॉर्थ में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम हर साल दिल्ली में हम रहते हैं, देखते हैं कि सुबह जब हम वॉक करने जाते हैं तो क्या स्थिति होती है। और सारे तमाम लोग हैं जो एक्सपोजर नहीं चाहते, वो घर में बैठे रहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो ये एक निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके सर्दियों में कि जो ये प्रदूषण बढ़ता है उससे भी एक एडिशनल फैक्टर हो गया हमारे लिए स्पेसिफिकली इंडियंस में, कि उससे भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में भी जो हाथ पैर की आर्टरीज है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जो लोग स्मोकिंग करते थे ना उनमें पैर की आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आती है। अब ये तो चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो जो कि इससे होती है, उसकी वजह से पूरे शरीर की आर्टरीज में डिपोजिशन होता है और स्पाज्म होता है।
बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है। और देखिए ये एडिशनल फैक्टर है यहाँ पर हार्ट अटैक का, जो कि समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर की जो सही सलाह है वो ही आपके काम यहाँ पर आएगी। डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, क्योंकि अब यहाँ पर बात हो रही है कि बचाव कैसे किया जाए, खासकर छोटे बच्चों का। देखिए अगर शुरू से ही बच्चों की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखा जाए तो ही शायद होता है कि हैबिट्स जो है वो अच्छी आगे चलकर होंगी। तो इसको लेकर अगर फैमिलीज अगर देखें इन सब हार्ट अटैक के बीमारियों से बचने के लिए, तो किस तरीके से बचाव जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, अब चाहे वो छोटे हो, घर के बुजुर्ग हो, चाहे वो घर की महिलाएं हो? घर के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि गुड हैबिट्स डेवलप एट होम, तो एक उस अगर हम क्राइटेरिया से देखेंगे तभी हम अपने आगे वाली जनरेशन को हार्ट की बीमारियों से बचा पाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो हार्मफुल फैट होता है जो कि हार्ट की धमनियों में जाके जम, ट्रांस फैट्स एक ऐसा डेंजरस फैट होता है जो कि हमारे डाइट में हमें मिलता है जी। और वो ट्रांस फैट्स होता है उस तेल से जिसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और किस तरह के खाने में वो तेल बार बार इस्तेमाल होता है, वो वाला तेल जिसके अंदर हम ये फ्रेंच फ्राइज और टिक्की और समोसे और ये सब तलते हैं। जितना सेवन इस तरह के फास्ट फूड का, तले हुए फूड का हम करेंगे और स्पेशली बाहर के खाने का करेंगे, उतना ही ट्रांस फैट्स और अनहेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में जाएंगे और उनके अंदर जाने की वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम जो हमारे घर के अंदर अगर एक्सरसाइज का कल्चर नहीं है तो वो हमें जरूर डेवलप करना चाहिए। घर में अगर पेरेंट्स करेंगे, घर में अगर बड़े लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो उनको देख के बच्चे भी करते हैं। बिल्कुल। आपको कोई ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो गाइडलाइंस है वो सिंपल ये कहती हैं 45 मिनट एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 3 बार तो करनी ही चाहिए टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हमारा हार्ट की दिक्कत। तो 45 मिनट आप सिंपल एक्सरसाइज भी कर लेंगे हफ्ते में 3 बार, वो भी शुरुआती तौर पे काफी रहेगी। और तीसरा, जो आज का डेवलपिंग दौर है, इसके अंदर जितना स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, जितनी आपाधापी है, उससे बचाव करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत मतलब ये तो अब रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन की वजह से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये 3 चीजें भी अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें कि हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें, दूसरा एक्सरसाइज करें और तीसरा मेडिटेशन पे फोकस करें, तो हमारे हार्ट की समस्या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। उसके अलावा जो कि जग जाहिर बातें हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी, हमें अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना, हमें जो ड्रग्स हैं उनका सेवन नहीं करना, वो तो इसके लिए तो कोई डॉक्टर के बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हार्ट के लिए। लेकिन अगर घर में हम पहले 3 पिलर्स पे ही काम कर लेंगे तब भी हमारे आगे आने वाली जनरेशंस में हार्ट पे काफी असर हो जाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बताई। बत्रा हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर बत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काइनोस हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश सोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से हेड ऑफ कार्डियक साइंस और चीफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें इतनी बेहतर जानकारियां दी। तो दर्शकों, हमारा मकसद इस कार्यक्रम का बस यही था कि आपको ये सचेत करें कि सर्दियों में आपको थोड़ा सा सावधानियां पर जरूर रहना है। हार्ट अटैक के मामले जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना है और साथ ही अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।